हिमाचल प्रदेश बेरोजगार नर्सेज एसोसिएशन का राज्य स्तरीय संघ धर्मशाला की तपोवन विधानसभा में मंत्री विक्रमादित्य सिंह से मिला और अपनी मांगे उनके समक्ष रखी। पिछले 10 महीने से सरकार के समक्ष रोना रो रही हिमाचल प्रदेश बेरोजगार नर्सेज एसोसिएशन का बुधवार को तपोवन के प्रवेश द्वार पर गुस्सा फूट पड़ा। इस दौरान संघ की पदाधिकारियों ने अपनी मांगों की अनदेखी पर जमकर भड़ास निकाली। वहीं एसोसिएशन ने सड़कों पर उतरकर रोष प्रदर्शन के साथ साथ अपने हक के लिए माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की भी बात कही। बता दें कि बेरोजगार नर्सेज संघ की मांग है कि स्टाफ नर्स के पदों को R&P रूल्स के हिसाब से भरा जाए। विदित रहे कि 2010 के बाद आज तक विभाग में कमीशन के माध्यम से ही स्टाफ नर्स की भर्तियां होती आई है। अब R&P रूल्स में जबकि संशोधन हो गया है, जिसमें 45% कमीशन और 45% बैच वाइज का प्रावधान है, लेकिन विभाग स्टाफ नर्स जैसे महत्वपूर्ण पदों को आउटसोर्स करने पर उतारू है, जिसका बेरोजगार नर्स संघ पुरजोर विरोध करता है। संघ की अध्यक्ष शिवानी शर्मा ने कहा कि विभाग के पास नियम है जिसमें किसी भी तरह की धांधली का कोई अनुदेशक नहीं रहता। ऐसे में आउटसोर्स करके मनमाने तरीके से भर्ती ना की जाए। सर, हमारी डिमांड यही है कि जो स्टाफ नर्सेज की वैकेंसीज है वो R&P रूल के तहत निकाली जाए, ना कि आउटसोर्स। हमें आउटसोर्स नहीं चाहिए, ना हम आउटसोर्स में जाना चाहते हैं। हमें सिर्फ बैच वाइज और कमीशन बेस पे वैकेंसीज चाहिए, वो भी बल्क में। ना कल इनकी नोटिफिकेशन है 28 की, हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है सर, क्योंकि हम लोग 2009 से वेट कर रहे हैं। आज 2024 है और 24 भी खत्म होने वाला है, अब 25 शुरू होने वाला है। अगर आपसे नहीं होता है तो आप बोल दो कि हम लोग आपको वैकेंसीज नहीं दे रहे। हम दो टुक बात कर रहे हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप बोल दो कि हम लोग नहीं कर सकते, हम नहीं निकाल सकते हैं वैकेंसीज। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो आप अनाउंस क्यों नहीं कर देते? हर बार हमें इस बात की यही बोला जाता है कि अभी नहीं, अभी फाइनेंस नहीं है, प्रीवियस गवर्नमेंट ने पैसा नहीं रखा है। ठीक है, नहीं आपके पास फाइनेंस तो कुर्सी छोड़ो। सिर्फ 50,000 प्लस यहाँ पे नर्सेज जो बेरोजगार हैं। तो अभी सरकार से यही आश्वासन मिलता है, निकाल तो रहा हूँ, कर तो रहा हूँ। हेल्थ मिनिस्टर सर के पास जाते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं होता है। शायद उनकी अवस्था भी ऐसी है, 85 प्लस हैं। हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग 35-36 के हैं, हम लोग बोल रहे हैं, तो वो तो 85 प्लस हैं, हम उनको कुछ नहीं बोलते हैं। हम लोग एक्चुअली जिस डिमांड को लेकर आए हैं वो है हमारी बैच वाइज और कमीशन के लिए। हम लोग बैच वाइज और कमीशन की डिमांड पिछले 3 साल से कर रहे हैं, क्योंकि हर साल बैच वाइज और कमीशन की पोस्टें निकाली जाती थी और उसके तहत हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ता था। हमें कंफर्म होता था कि चलो कमीशन आएगा, हम लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस करेंगे। लेकिन जिस तरह से हम लोगों को 3 साल 4 साल का वेट करना पड़ रहा है और उसके बाद भी हम लोग सिर्फ इसलिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सभी, क्योंकि सिर्फ 28 पोस्टें कल जो हम डिक्लेयर की गई हैं वो निकाली गई हैं। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम 2009 से लेकर 2024 जो कि अभी जाने वाला है, तो सोचिए आपके 2009 से लेकर 2024 तक कितना स्टाफ अभी पेंडिंग होगा पीछे। तो उसके तहत अगर ये 2021 के बाद ये लोग पोस्टें निकाल रहे हैं 28 पोस्टों की, तो आप बताएं कि वो मतलब हमारे लिए तो ये है कि उनके मुंह में जीरा वाली बात है। तो हम लोगों को इस तरह से ये लग रहा है कि अगर हमारा वुमेन कैडर है तो शायद हमारा शोषण किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग हर बार सेक्रेटरीट में जाकर, हर विधानसभा में जाकर हम लोग डिमांड रख रहे हैं कि सब प्लीज़ हमारी पोस्टें निकाली जाएं, लेकिन हमारी बात को अनसुना किया जा रहा है। इतनी रिक्वेस्ट है सरकार से कि हम लोगों को इतना ज़्यादा तकलीफ़ ना दी जाए। हम लोग 13-14 साल हो गए हैं अपनी डिग्री कंप्लीट करे हुए। 15 साल 2009 से लेके 25 आने वाला है। अगर हम इतना सफ़र कर रहे हैं तो आने वाले फ्यूचर वाले बच्चे भी उतना ही सफ़र करेंगे। आप उस चीज़ को भी मद्देनज़र रख के बल्क में पोस्टें निकालें, बैच वाइज निकालें, रिक्रूटमेंट कमीशन के थ्रू करिए, बैच वाइज करिए। और जो ये आउटसोर्स पे आप फिल कर रहे हैं जितनी भी पोस्टें, प्लीज़ वो आउटसोर्स पे फिल मत कीजिए। हमें बल्क में कमीशन और बैच वाइज चाहिए। हमारी सिंगल एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसको करिए, क्योंकि हम लोगों की इतनी एज होने वाली है। कल को ऐसा ना हो कि हम लोगों की अपॉइंटमेंट आज हों और कल को रिटायरमेंट अनाउंस कर दी जाए। तो इसलिए प्लीज़ टाइमली हम लोगों को हमारी एज के अकॉर्डिंग हमें जॉब मिलनी चाहिए और हमें हमारा हक मिलना चाहिए। वैकेंसी निकली थी स्पेशली डिप्टी CM की बेटी के लिए आचार संहिता के बीच में। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि उसकी किस बेस पे उनको रखा गया? उनके लिए स्पेशल पोस्ट क्रिएट हुई, तो हम लोगों के लिए क्यों नहीं? हम भी किसी की बेटियाँ हैं सर, हम भी घरों से बाहर हैं, किसी की बहू हैं और बेटियाँ हैं, तो हमारे बारे में भी सोचा जाए। हर साल एक नर्सिंग इंस्टीट्यूट से लगभग 30, 40 से 50 लड़कियां बैच वाइज निकलती हैं। तो आप आइडिया लगाइए कि एक साल में हिमाचल में नर्सिंग इंस्टीट्यूट से कितनी लड़कियां पास होकर निकल रही हैं। तो उनका फ्यूचर कहाँ, उनका कैरियर कहाँ पे, जब तक हमें पता ही नहीं है कि हमने किस रास्ते में जाना है।
2009 से अभी तक बैचेस पेंडिंग है और ये मतलब वही है ना कि ऊँट के मुंह में जीरा देने लायक वो भर्तियाँ निकाल रहे हैं और उसमें फिर आगे जनरल की 11 सीटें हैं। तो हम बैठे रहेंगे, वही बात आ गई, आज हमारी ज्वाइनिंग है, कल हमें रिटायरमेंट की धाम देनी पड़ेगी, तो डेट्स नॉट फेयर ना। तो प्लीज़ बल्क में भर्तियाँ निकालें और बैच वाइज कमीशन जैसे आपको जैसे 45% रखना है, 50-50 करना है, करिए, लेकिन प्लीज़ हमारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ मत करिए। बिकॉज आजकल आप देखेंगे फैमिली में हर किसी को गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई नहीं है। आप देखिए पहले तो मिल जाती थी हर किसी को सर्विस, लेकिन आजकल हो गया कि एटलीस्ट फैमिली में 1% गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, लेकिन हमारा तो हमें लगता नहीं कि कहीं पर भी कहीं फ्यूचर दिख रहा है।